पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड अपने 5 वर्कर को लुपेलन से बचा लेता है। आज वाली वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं जेवियर लॉयड और वो 5 वर्कर्स आरोस के कबीले में वापस जा रहे हैं। तभी लॉयड की नज़र वर्कर्स के ऊपर पड़ती है जिन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। लॉयड कहता है तुम अपना सामान मुझे दे दो, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। वर्कर कहता है नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इसे संभाल लूंगा। लॉयड चिल्लाकर बोलता है क्या कहा तुमने, अगर तुम बेहोश हो गए तुम्हारे बैगों के साथ तुम्हें भी उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए ये बैग जल्दी मुझे दो। पीछे वाले तुम दोनों भी, ये मेरा ऑर्डर है। वर्कर फिर से बोलता है मास्टर लॉयड, हम इन्हें उठा सकते हैं, आप अपने आप को क्यों परेशानी दे रहे हैं। लॉयड का पारा चढ़ जाता है और वो बोलता है एकदम चुप हो जाओ, अगर तुम कुछ भी बोले तुम्हारा बोनस कैंसिल कर दूंगा। अब जैसे ही बोनस की बात आती है सभी वर्कर्स इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लॉयड को उनकी कितनी चिंता है, जबकि लॉयड का अपना ही अलग गणित चल रहा है। जेवियर मन में सोचता है मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि मास्टर लॉयड को इनकी सचमुच में चिंता है या फिर कुछ और खिचड़ी पक रही है, लेकिन इन लोगों के लिए तो मास्टर लॉयड एक ऐसे लीडर बन गए हैं जिन पर ये आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तभी सिस्टम वाली विंडो टपक पड़ती है और कहती है तुम्हारी वजह से सोल्जर्स बहुत खुश हैं, तुम्हें तो ये इनाम जैसा फील हो रहा होगा, है ना। लॉयड चिढ़कर बोलता है इसमें इनाम की क्या बात है, अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मुझे किसी बात की खुशी नहीं है भाई। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं सियोक बिंगो बनकर तैयार हो चुका है। आरोज उसे देखकर कहता है तो ये सियोक बिंगो है, ओइंग बाहर के मुकाबले यहाँ पे ठंडा लग रहा है, लेकिन इतना काफ़ी थोड़ी ना है मीट को खराब होने से बचाने के लिए। लॉयड स्वैग में कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जगह अभी तक पूरी कंप्लीट थोड़ी ना हुई है, हमारे पास अभी आइस की कमी है। आरोज बेचारा हैरान होकर पूछता है आइस क्या होती है और इतनी गर्म जगह पे आइस कहाँ से आ सकती है। लॉयड चौड़ में कहता है अगर हमारे पास नहीं है तो हम बनाने वाले हैं। आरोज पूछता है हे लेकिन कैसे। लॉयड फिर से वही जवाब देता है किसी तरह से बना लूंगा, मुझे पता है। अब लॉयड की ये बातें सुनकर आरोज को तगड़ा शक होने लगता है। वो मन में सोचता है क्या मैंने किसी चोर को यहाँ पर बुला लिया है ओइंग, क्या वो क्वीन एंड वाली कहानी भी झूठी थी। तभी विंडो फिर से चुटकी लेती है और कहती है बेटा लॉयड, तुम आरोज को जितना बेवकूफ़ समझते हो उतना बेवकूफ़ वो है नहीं। लॉयड मन ही मन उसे डांटता है चुप हो जा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ये तुम्हारी सोच है। मैं तो आरोज को एक ज़रूरी नौकर मतलब कस्टमर मानता हूं, समझे क्या। आरोज मन में कहता है लॉयड ने आरोज की जान बचाई है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा इंसान है। ओइंग, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। ओइंग ऐसा कहकर आरोज यहां से चला जाता है। मास्टर लॉयड, तो आपका क्या प्लान है, आप इस जगह पे आइस कैसे बनाने वाले हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, हमें क्या करना चाहिए। भाई इस बंदे के पास कोई भी प्लान नहीं है, आपने उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वो भी बिना किसी प्लान के। क्या आप उन लोगों के साथ फ्रॉड करने का सोच रहे हैं। जेवियर, क्या तुम जानते हो जितने भी फेलियर लोग होते हैं उनमें क्या बात कॉमन होती है, वो हमेशा बहाने मारते रहते हैं। मैं इस वजह से वो काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, काम ना करने के वो लाखों बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सोचने लग जाते हैं काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसी को इनोवेशन कहते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जेवियर मन में कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों के 1000 गुना ज़्यादा चांस होते हैं फेल होने का। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं रात के टाइम पे लॉयड अकेले बैठे बैठे सोच रहा होता है कि आइस कैसी बनाई जाए। सबसे पहले मुझे एक बड़े मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें पोड़ों और बैंगुल पानी भर देंगे। इस वर्ल्ड के अंदर आइस मैजिक मौजूद है, लेकिन सवाल है वो काम कैसे करता है। मेजेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं माना को कंट्रोल करने के लिए ताकि मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सके। डेफिनेटली ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं और माना अब्जॉर्ब करता हूं। अगर मैं माना को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया इसका मतलब मेरे पास भी मैजिक होगा। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं अगली सुबह लॉयड एक बड़े से मोल्ड के अंदर पानी भरवा लेता है। ऑफकोर्स मैं माना को अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उससे मिलता जुलता कुछ है जिसका नाम है एराहन कोर टेक्निक, जो कि माना को अब्जॉर्ब करती है। मैं सिर्फ अब गर्म माना को ही अब्जॉर्ब करूंगा, ठंडे माना को यही छोड़ दूंगा। शिट, ये क्या मैंने ठीक उल्टा काम कर लिया है, जितना मैंने सोचा था ये उतना आसान नहीं है। जेवियर ये सब पीछे से देख रहा होता है और मन में कहता है बिना किसी प्लान के चीज़ों को फिगर आउट करना बहुत ही बड़ी लापरवाही, बहुत ही बड़ी नादानी है। पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन अब देख रहा हूं किसी तरह से ये रास्ता निकाल रहे हैं। लॉयड के काम करते करते ही एसराहन को टेक्निक लेवल अप हो जाती है और अपन कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। ये क्या, तो तुम सचमुच में आइस बनाने में कामयाब हो गए। ओइंग, जी हाँ, अब हमें सिर्फ इसे इंसुलेशन में रखने की ज़रूरत है, अपना काम तो हो गया।
ये तो बहुत ही लाजवाब है, अब हमें मीट को फेंकना नहीं पड़ेगा। ओइंग, अब हमें हर रोज शिकार पे भी नहीं जाना पड़ेगा। आज सेलिब्रेशन के लिए ट्राइसेप्स डे है। ये ट्राइसेप्स डे। ओइंग जेवियर, मैंने कहा था ये एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। हाँ ठीक है, आप सही निकले। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं आरोस के फादर लॉयड से कहते हैं, लॉयड, एक इंसान, हमारा पूरा कबीला तुम्हारा शुक्रगुजार है। ओइंग जी धन्यवाद, लेकिन मैंने तो बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है। हम ऑर्ग प्रजाति इंसानों की तरह नहीं होती, हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम नहीं करते। ओइंग, हम अगर शुक्रगुजार होते हैं तो हम ये चीज़ शो भी करते हैं। इसीलिए मैं आपको सैंड एंड कबीले का चीफ तुम्हारे साथ एक वाव बनाता हूं। इसी वक्त मैं डिक्लेयर करता हूं, आज से, इसी वक्त से तुम्हारी फैमिली और सैंड एंड स्टील कबीला खून से भाई है। ओइंग, ये लॉयड फ्रंटेरा हमारा भाई है, फ्रॉन्टेरास के दोस्त। हमारे भी दोस्त फ्रॉन्टेरास के दुश्मन, हमारे दुश्मन सभी ओर्क को लॉयड के ऊपर भरोसा है, इसी कारण से आरपी बोनस मिलता है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं, इस लंबी जर्नी के बाद लॉयड और जेवियर वापस अपने घर आ जाते हैं। इतने सारे ऑर्क को देखकर सारे के सारे विलेजर्स डर रहे होते हैं। मुझे सभी लोगों के सामने अनाउंस करना होगा, ये ऑर्क हमारे साथी है, ताकि ये लोग डरना बंद कर दे। लॉयड के मदर फादर को तो पहले से पता था, लेकिन फिर भी इतने सारे ऑर्क को देखकर वो भी डर जाते हैं। विंडो कहती है, जो तुमने डार्क सोसर को हराया था, तुम्हारी बात पूरे विलेज में फैल चुकी है, सभी लोग तुम्हें हिम्मत वाला मानते हैं, इसीलिए तुम्हें 300 आरपी बोनस और दिया जाता है। लॉयड के फादर ने कहा होता है, और लोगों का सामान बेचने के लिए वो जल्द से ही किसी अमीर आदमी को ढूंढ लेंगे। लॉयड शांति से उसी सामान के बीच में बैठा होता है। चलो जरा एक बार उस डार्क सोर्सर के सामान पे भी नजर डाल लेते हैं। ओ हो मास्टर लॉयड, क्या आपको कुछ भी कीमती सामान दिख रहा है? मैं श्योर नहीं हूं, मैं कोई ऐसा सामान देख रहा हूं जिसे कि बेचने से पहले अपन इस्तेमाल कर सके। एक मिनट रुको जरा, आखिर ये क्या है? लॉयड को इस बुक के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक चीज दिखी है। जेवियर, इसी वक्त मैं माइन में जा रहा हूं, तुम इस सामान पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं, लॉयड बहुत तेजी से माइन में पहुंच जाता है। टॉड्स कहां पर है? माय लॉर्ड, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? टॉड्स, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन याद है, जिसके हिसाब से तुम्हें 520 सालों तक काम करना है? हाँ माय लॉर्ड, याद है मुझे। ध्यान से देखें तो वो बात कोई भी सेंस नहीं बना रही है ना, वो किसी मजाक की तरह है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां इसमें देखो, मुझे एक स्पेल मिला है जो कि लाश को घोल में कन्वर्ट कर सकता है। क्या तुम इसका मतलब समझे? तुम पूरे 520 सालों तक काम कर सकते हो। कितनी ज्यादा एक्साइटिंग, कितनी ज्यादा मजे की बात है ना? इस बात के ऊपर टोट्स कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, एकदम मरी हुई लाश की तरह। मैं अकेला ही एक्साइटेड क्यों हूं? स्माइल करो। क्या बोलूं दोस्तों, बेचारे के ऊपर क्या दया आ रही मेरे को। ये लॉयड का कुछ करो, ये बंदा उतनी दूर से भागते हुए आया है ताकि टोट्स को ये बात बता सके। मरने के बाद भी बेचारे को चैन नहीं मिलेगा, लाश से भी काम करवाया जाएगा। अपना काम ऐसे ही बढ़िया तरीके से करते रहो, तुम कर सकते हो ये। ऑल द बेस्ट। विंडो कहती है, अंडरवर्ल्ड के रूलर तुमसे इंप्रेस हो चुके हैं, वो तुम्हें एक पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लॉयड अपने घर वापस आ जाता है। मुझे बैरन से कुछ डिस्कस करना है, लेकिन वो है कहां पर? माफ कीजिएगा, बैरन रिसेप्शन रूम में है, कुछ गेस्ट मिलने आए हैं। अच्छा, कौन आया है बताओ जरा। सर, वही भीखमंगे लोग जो कि कुछ चैप्टर्स पहले आए थे। हाँ लॉयड, उनके बारे में सुनते ही एक डेविल जैसी स्माइल करता है। भाई, उन लोगों की फिर बैंड बजेगी। सीन उन्हीं दोनों के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि लॉयड के फादर से कह रहे होते हैं, बैरन तुम्हें ऑलरेडी पता है, पॉलिसी के हिसाब से सारे मुदल पैसे एक बार में ही चुकाने हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि 10% पैसे अलग से चुका पाओ। तुम्हें सिर्फ करना ये है, अपनी माइन के अधिकार हमें दे दो, चुपचाप मत बैठो, जल्दी से मुझे जवाब चाहिए, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तभी यहां पर लॉयड आ जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे तुम दोनों तो वही हो, मुझे उम्मीद है तुम अच्छे होंगे। अगर तुम हमें फिर डराने आए हो तो भाड़ में जाओ, इस बार हम ऑफिशियल तरीके से आए हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आखिर तुम्हारे पास भी तो दिमाग है। हाँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा ऑफर सुनने आया हूँ ताकि मैं अपना ऑफर भी बता सकूं। हे क्या बकवास है, हमें तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ऑफर है, हम तुम्हारा सारा कर्जा टुकड़ों में उतारेंगे, उसी के हिसाब से ब्याज भी कम होता जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा, तुम चाहो तो घटिया ऑफर दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं, तुम तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लॉयड के ऐसा कहते ही हरा दानव अंदर आ जाता है। आरोस कौन है जिसने मेरे फ्रॉन्टेरा भाई को गुस्सा दिलाया? ओइंग मोटू पतलूलू की हवा टाइट हो जाती है, बस हार्ट अटैक से मरने की देर है। जो भी फ्रॉन्टरास के रास्ते में आएगा, सैंड एंड स्टील कबीले के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। ओइंग, अरे दोस्त रिलैक्स,
कोई भी किसी को गुस्सा नहीं दिला रहा है। हाँ, तुम दोनों चिंता की कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ, मेरा ऑफर कैसा लगा? अगर तुम मुझे मना करते हो तो मेरा दिल दुख सकता है। ही हाँ, अगर फ्रॉन्टरास का दिल दुखाया मैं उसे टुकड़ों में अलग कर दूंगा। ओइंग। डर के मारे ये दोनों लॉयड की बात मान जाते हैं और फटाक से यहां से भाग जाते हैं। लॉयड कहता है, अगर मैं चाहता तो पूरा कर्जा ही माफ करवा लेता, लेकिन वो एक क्राइम है, इसीलिए मैंने ये चेंजेस करवाए हैं। माइनिंग और ओंडोल का बिजनेस तेजी से बड़ा हो रहा है, जल्द ही हम अपना पूरा कर्जा उतार देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, इसे संभाल के रखिएगा। हाँ लॉयड, और थैंक यू। अभी भी हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम बची है जिसे कि सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये लोग नॉर्मल इंसानों से 10 गुना ज्यादा खाना खाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा कर्जा फिर बढ़ जाएगा। हाँ, इसी लास्ट वाले घटिया जोक के साथ आज वाली वीडियो को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। भाइयों और बहनों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको लॉयड की ये नई चालाकी और लाश से मजदूरी वाला जबरदस्त आइडिया पसंद आया होगा। बेचारा टोट्स तो अब अगले 500 साल तक चैन की नींद भी नहीं सो पाएगा। अगर आपको वीडियो मजेदार लगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। क्या लॉयड को उस डार्क सोर्सर की किताब से कुछ और भी खतरनाक मिलेगा? और आपको क्या लगता है, क्या आरोस और उसके कबीले वाले लॉयड का पूरा राशन चट कर जाएंगे? अपनी राय कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें एनिमे और मानवा की ऐसी मजेदार कहानियां पसंद हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।